तो पहला उपसर्ग हम लोग लेते हैं, पहला कौन सा है? अ में मतलब ये जान लीजिए, हम उपसर्ग मतलब ये आप लोग को बताए हैं ना कि उपसर्ग मतलब कि शब्द से पहले लगता है, ठीक। अब जैसा है अ में है सभ्य न्याय, मतलब ये देखिए विलोम मैं बता रहा हूँ, ये मतलब कि शब्द के पहले लगकर उसका मतलब कि विलोम मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक। सभ्य मतलब असभ्य, अ लग रहा है ना, फिर न्याय अन्याय, ये अ उपसर्ग है, ठीक। दूसरा है अप, यश अपयश, और दूसरा है उत्कर्ष, फिर क्या है अपकर्ष, ठीक। ये अप का है। मान अपमान, अन का देखते हैं, अन में क्या है? अंगीकार, फिर अनंगीकार, उत्तरित अनुत्तरित, ठीक। निस मतलब तीनों स का देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिया है। पाप का होगा निष्पाप, सक्रिय का होगा निष्क्रिय, सशुल्क मतलब देखिए जो हम लोग फीस को हिंदी में बोलते हैं शुल्क, उसको अगर देखा जाए तो उसको सशुल्क, अब उसका मतलब कि अगर उसमें उपसर्ग लगा दे तो क्या होगा? निःशुल्क। मैंने इस पे लिखा है, देख लीजिए। तेज का क्या होगा? निस्तेज। फिर अगला क्या है आपका? नीर, नीर मतलब निरुपसर्ग। अभिमान का क्या है? निर्भिमान। सापेक्ष का निरपेक्ष। वी, वी उपसर्ग में देखिए कौन सा है? सम्मुख, सम्मुख में क्या आएगा? विमुख। राग विराग। प्रति में देखिए आगामी प्रतिगामी, वादी प्रतिवादी। ये जो मैं आपको ग्रीन से लिखा हुआ हूं ना, मतलब हरे मार्कर से जो लिखा है, ये आपका विलोम शब्द है। और विलोम में क्या है? ये उपसर्ग मतलब कि उपसर्ग मतलब शब्द के पहले लगकर ये उसका उल्टा हो जा रहा है, ठीक। फिर क्या है? प्रति मतलब कि आगामी का होगा प्रतिगामी, वादी का प्रतिवादी, दूर। अब दूर का देखिए क्या है? दूर उपसर्ग में सुबोध का दुर्बोध, सुव्यवस्थित में दुर्व्यवस्थित, ठीक। 10 सत्कर्म दुष्कर्म, सचरित्र दुष्चरित्र। अब क में देखिए क अक्षर में सुपात्र का कुपात्र होता है और सुपुत्र का कुपुत्र होता है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, ये उपसर्ग में परिवर्तन होता है तब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे आदान का, इसमें अब यहाँ तक तो मैंने उपसर्ग आपको बता दिया। अब मतलब आदान का होता है प्रदान, सुलभ का होता है दुर्लभ, यानी उपसर्ग में परिवर्तन होने पर क्या होता है? ये हो रहा है। ये मैंने आपको एकदम एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ। अभी और भी मैं आपको विलोम शब्द अच्छे से बताऊंगा। अब लिंग में परिवर्तन जैसे देखिए, लिंग में परिवर्तन जैसे क्या होता है? राजा का होता है रानी, भाई का होता है बहन, ठीक। और वर का होता है कन्या, मतलब स्त्री का पुरुष। ये लिंग में परिवर्तन हो जाता है, पूरा ही लिंग ही परिवर्तित हो जाता है, वो होता है अपोजिट कहलाता है, मतलब जैसे विलोम हो गया। अब दूसरा क्या है? भिन्न शब्द द्वारा, भिन्न शब्द द्वारा तो आप लोग जानते ही हैं। जैसे शब्द अलग है और उसका उल्टा मतलब कि विलोम अलग है। जैसे लाभ का होगा हानि, और कटु का होता है मधु, मतलब कड़वा का होता है मिठास। अगला क्या है? मुख मतलब आचार, मुख मतलब मुख का होता है वाचाल होता है। और भी अनेक अनेक शब्द होते हैं, मैं आपको सब बताऊंगा, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फिर एक यहाँ पे दोस्तों थोड़ा जगह न रहने की वजह से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। प्रत्यय मतलब देखिए ये उपसर्ग है, शब्द के पहले लगते हैं। अब प्रत्यय मतलब शब्द के बाद में लगकर वो उसका विलोम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये उपसर्ग है, ये शब्द के पहले लगकर शब्द का उल्टा होता है। और ये प्रत्यय शब्द द्वारा मतलब शब्द के अंतिम में लगकर ये शब्द का उल्टा होता है। उदाहरण के साथ समझिए, जैसे गतिवान का होता है गतिहीन, केंद्राभिगामी का होता है केंद्रापसारी, ठीक। अब नई द्वारा, नई मतलब जैसे होता है कि सभ्य असभ्य होगा, और लौकिक का लौकिक। नई द्वारा मतलब नई एक शब्द होता है, उसमें इया मतलब होता है ना, जो इया हम लोग क ख ग घ पढ़ते हैं वो आता है, ठीक। नई एक शब्द ही है, इसमें होता है सभ्य का असभ्य होगा, लौकिक का अलौकिक होता है, ठीक। इतना आप लोग नोट करिए, अच्छे से समझिए, ठीक है। अभी हम आपको और भी आगे बताएंगे।